विटामिन डी कहता है कि विटामिन डी इज अ फेट सोल्युबल विटामिन, इट्स डेफिशिएंसी कॉज रिकट इन चिल्ड्रन एंड ओस्टियोमलासिया इन एडल्ट। तो कहता है कि एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, कहता है विटामिन डी इज नॉट एक्टिव सच एज, कहता है चोली कैल्सीफेरोल से वो कहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर सेल। उसके बाद कहता है कि 25 हाइड्रोक्सी चोलीकैल्सीफेरोल यानी कि कैल्सी डी एल से जो है वो कहता है कि 1+20 25 डी हाइड्रोक्सी चोलीकैल्सीफेरोल कैल्सीट्रियोल कहता है फैक्टर रेगुलेटिंग एक्टिव विटामिन डी फॉर्मेशन स्टिमुलेटेड बाय, यानी कि इस रिएक्शन में वो आपको बता रहा है कि चोलीकैल्सीफेरोल से वो 25 चोलीकैल्सीफेरोल में वो तब्दील हुआ। कैसे हुआ, कहता है कि लीवर में एक एंजाइम इस पर अमल करता है। कौन सा? 25 हाइड्रो कहता है 25 हाइड्रोलेसिस एंजाइम इस पर अमल करता है लीवर का, फिर ये 25 हाइड्रोक्सोलीकैल्सीफेरोल बनता है। फिर इस पर जो है किडनी का एक एंजाइम 1 हाइड्रोक्सिलेज 25 हाइड्रोक्सिलेज और 1 हाइड्रोक्सिलेज अब अमल करता है, तो ये दोनों जमा होकर 1 और 25 हाइड्रोक्सी चोलीकैल्सीफेरोल बनता है। फिर कहता है फैक्टर रेगुलेटिंग विटामिन डी, कहता है कि स्टिमुलेटेड बाय, ये स्टिमुलेट कैसे होता है, तो नेक्स्ट पेज पर वो बता रहा है कि स्टूडेंट वो बता रहा है स्टिमुलेटेड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफोस्फेटेमिया और एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन सुप्रेस्ड, यानी कि रुकना है, बंदिश करता है हाइट इनटेक ऑफ विटामिन डी, कैल्सीट्रोल एंड इंक्रीज लेवल ऑफ द प्लाज्मा कैल्शियम एंड इनऑर्गेनिक फोस्फेट। फिर कहता है फंक्शन ऑफ द विटामिन डी, ये नेक्स्ट वो फंक्शंस हमें बता रहा है यहाँ तक। कहता है कि फंक्शंस कौन कौन से हैं विटामिन डी के, कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन गट्स यानी कि आंतों और मैदे समतुल्य। कहता है कि विटामिन डी प्रमोट सीए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन बाय द इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ सीए यानी कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन। फिर कहता है इंक्रीज द फॉर्मेशन सीए ओवर एच एटीपी एज पंप इनटू द इंटेस्टिनल सेल्स। नेक्स्ट कह रहा है कि फोस्फेट ऑब्जॉर्प्शन, कहता है कि स्टूडेंट वो कहता है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोस्फेट इज इंक्रीज बाय विटामिन डी। फिर कहता है सीरम सीए प्लस कैल्शियम लेवल, कहता है कि सीरम में कैल्शियम लेवल बता रहा है। कहता है विटामिन डी मेंटेन सीरम कैल्शियम लेवल, इंक्रीज दी इंटेस्टिनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। फिर कहता है इंक्रीज दी मोबिलाइजेशन हरकत ऑफ दिस कैल्शियम फ्रॉम द ओल्ड बोन से, एंड कहता है बाय इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम एंड फोस्फोट बाय द रीनाल प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर कहता है ग्रोथ्स ऑफ द बोन्स, कहता है प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द बोन्स, नॉर्मल लेवल ऑफ द कैल्शियम फोस्फेट्स फेवर बोन्स मिनरलाइजेशन एंड इंश्योर्स कैल्शियम डिपोजिशन जमा करना इनटू द बोन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वो बता रहा है कि पैराथायरॉयड एक्टिविटी, कहता है कि स्टिमुलेटेड बाय विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये स्टिमुलेट होता है, यानी कि बढ़ता है। कहता है हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया का होता है डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एंड हाइपोकैल्सीमिया का है इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट वो बता रहा है कि तीत क्या होता है, कहता है कि तीत यानी कि विटामिन डी हेल्प टू नॉर्मल तीत फॉर्मुलेशन, यानी कि बनाना इट विटामिन डी इज लेकिंग मेल फॉर्मेशन, यानी कि अजीब शक्ल ऑफ द टीथ अकर, कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है, हाइपोप्लास्टिक टीथ, हाइपोप्लास्टिक यानी कि नरम और लचकदार टीथ आ जाते हैं। फिर कहते हैं डिफेक्टिव यानी कि नक्स, इनामिल यानी कि दांत का कवर जो होता है वो डिफेक्टिव इनामिल यानी कि नकारा हो जाता है। फिर कहते हैं डेंटाइन दांतों की गलत बाफत और फॉर्मेशन, दांत जो है वो गलत बन जाते हैं इससे। स्टूडेंट नेक्स्ट वो बता रहा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी जो है वो हमें कमियां होती है, तो कहता है रिकट्स इन चिल्ड्रन एंड ओस्टियोमलासिया इन एडल्ट्स में। फिर कहता है रिकट्स क्या, कहता है इट इज़ अ डिजीज प्राइमरली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ द विटामिन ए एंड इट इज़ इनएडिक्वेट, यानी कि कम सप्लाई ऑफ कैल्शियम फोस्फोरस एंड सनलाइट में भी प्ले अ पार्ट रोल। कहता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इज लोअर कैल्शियम लेवल एंड विद स्टिमुलेट टू द सिक्रेशन ऑफ द पीटीएच है पैराथायरॉयड हार्मोन। कहता है पैराथायरॉयड हार्मोन विच एक्ट टू रिस्टोर यानी कि जमा करना प्लाज्मा कैल्शियम एंड एक्सपैन ऑफ द बोन कैल्शियम, यानी कि बढ़ाता है बोन्स कैल्शियम एंड सीरम फोस्फेट लेवल, सीरम में जो है फोस्फेट लेवल जो है वो बढ़ाता है। फिर कहता है कि इज डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज टू 1 से 2 यानी कि 1 to 2 mg
परसेंट। कहता है सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, नॉर्मल जो है वो 4 से 6 mg है। कहता है कि ड्यू टू पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिविटी, यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिविटी की वजह से सीरम कैल्शियम कम हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है। फिर कहता है कि रिकट इज आल्सो बीन क्लिनिकली व्हेन देयर डिफेक्ट कन्वर्जन टू द कैल्सीट्रियोल। उसके बाद कहता है कि बोन्स, कहता है ओस्टियोक्लास्ट हड्डी काटने की एक्टिविटी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स बिकम वीक एंड फ्रैगल, न्यूली बोन्स लेड बोन्स आर अनकैल्सिफाइड एंड वेरियस स्केलेटन डिफॉर्मिटीज। उसके बाद कहता है कि लेग्स बो लेग्स, यानी कि बो लेग्स होता है जो है वो टेढ़े लेग्स होना। कहता है टिबिया का यानी कि पाँव टांगों का जो है वो फॉरवर्ड यानी कि बाहर को निकल जाना। फिर कहता है कि रिक्टी रोसेरी सूख जाना। कहता है कि नोड्यूल गिरा बन जाना, डेवलप एट दी कॉन्स्टो रिक्टी रोसेरी यानी कि नोड्यूल यानी कि गिरा बन जाना, डेवलप एट दी कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन, यानी कि पसली में जो है कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन पर पसली पर एक एट रेस्ट और एंकल्स और नीज, यानी कि इन जगहों पर जो है वो गिरा बन जाती है। फिर कहता है कि फोसिस लॉर्डोसिस स्कोलोसिस जो है, कहता है कि फोसिस क्या है, बैकवर्ड प्रोट्रूड स्पाइंस। लॉर्डोसिस क्या है कि फॉरवर्ड यानी कि इनवर्ड स्पाइंस। स्कोलोसिस क्या है, साइडवर्ड स्पाइंस। उसके बाद वो बता रहा है कि क्रानियोटाइप्स क्या कहता है, सॉफ्टनेस ऑफ द स्कल बोन्स। हैरिसन सल्कस क्या है, ट्रांसवर्स ग्रूव्स इन द ईदर साइड ऑफ द बोन। फिर कहता है पिगन चेस्ट क्या है, स्टिर्नम प्रोट्रूड फॉरवर्ड। कहता है पोर्ट बेली एब्डोमेन। उसके बाद कहता है कि टीथ में तो बता रहा है डिले टीथिंग मैलफॉर्मेशन, डिफेक्टेड इनामेल प्रोडक्शन विच एक्सपोजेज विद द डिके एंड CA और PA, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस रेशियो इज मिसबैलेंस हो जाती है। फिर कहता है टिटैनी क्या कहता है, इट में अकर व्हेन दी सीरम का कैल्शियम लेवल फॉल टू 1 GM, जबकि नॉर्मल जो है 9 से 10 GM तक है। उसके बाद वो ओस्टियोमलाशिया बता रहा कहता है कि इट इज़ मोस्टली अकर इन वुमेन एडल्ट रिकट। और ओस्टियोमलाशिया कहता है कि एडल्ट रिकट है, यानी कि जवानों में, वो बच्चों के रिकट थी जो है, रिकट जो है वो चिल्ड्रन में, और रिकट इन एडल्ट को क्या बोलते हैं, ओस्टियोमलाशिया। कहता है मोस्टली अकर इन दी वुमेन एंड हैव लिटिल एक्सपोजर इन सनलाइट एंड इकोनॉमिकली पुअर पीपल अंडर गोन, यानी कि बर्दाश्त करना रिपीटेड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन यानी कि बच्चों को दूध पिलाना। उसके बाद कहता है बोन मिनरल्स आर मोबिलाइज, एक्सरे शो लेस डेंस एंड लेस मिनरलाइजेशन, बोन्स CA mobilization is greater than PA mobilization, bones are soft weak and easy to get fractures, बोविंग यानी कि टेढ़ा हो जाना ऑफ लेग्स, बेंडिंग लोअर लेग बोन्स। उसके बाद कह रहा है लूजर जोन्स, यानी कि लूजर जोन्स इज करेक्टरिस्टिक रेडियोग्राफिक फीचर्स। उसके बाद कहता है मसल वीकनेस, पेशेंट विल फाइंड डेफिशिएंसी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ी चढ़ना, एंड गेटिंग आउट ऑफ द चेयर से उठते वक्त उसको प्रॉब्लम होती है। कहता है स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स, खुद ब खुद टूट जाना, एंड कोलैप्स, गिर जाना ऑफ द वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी का। कहता है कि टिटैनी में भी कहता है कि टिटैनी को मैनिफेस्टेड यानी कि बयान किया जाता है कि बाय कॉर्पोपिडल स्पेम यानी कि सुखड़ जाना, हाथ और पाँव को सुखड़ जाना, कॉर्पोपिडल स्पेम एंड फेशियल ट्विचिंग यानी कि मुंह का जो है वो उसके ऊपर झुर्रियाँ आ जाना। नेक्स्ट तो बता रहा है कि टॉक्सिसिटी यानी कि ज़्यादा ले लेना अगर विटामिन, टॉक्सिसिटी यानी कि ज़्यादा ले लेना विटामिन यानी कि हाइपर विटामिनोसिस डी। कहता है कि रेज सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इज राइज। फिर कहता है कि नायोसिया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, पोलियूरिया एंड पोलिडिप्सिया। पोलियूरिया पेशाब का ज़्यादा ना, वोमिटिंग उल्टी आना। एनोरेक्सिया होता है भूख ना लगना, और नायोसिया यानी कि नायोसिया फील सिक यानी कि बीमार फील करना। पोलिडिप्सिया क्या होता है, ज़्यादा प्यास आ जाना। फिर कहता है GIT डिस्टर्बेंस हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है। फिर कहता है कैल्सिफिकेशन डिपोजिशन यानी कि कैल्शियम का जमा हो जाना ऑफ द बॉडी सॉफ्ट टिश्यू में, एंड पार्टिकुलर आर्टरीज शरियानों में और किडनी में।
ये जो है बीमारियाँ कर हो सकती है ज़्यादा लेने से।